लास्ट क्लास में हमने मीन मोड मीडियन के बारे में सारी कुछ चीज़ें देख ली थी कि अनग्रुप डाटा के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रुप डाटा के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्रुप डाटा में हमने दो तरीके से उसको डिवाइड किया था, डिस्क्रीट डाटा के लिए कैसे करेंगे और कंटिन्यूस डाटा के लिए कैसे करेंगे। सारे फॉर्मूलेस देख लिए थे, एक बार अभी रिवाइज भी कर लेंगे 10-15 मिनट में सारी चीज़ें। और उससे पहले कुछ बेसिक सवाल हैं, उनको एक बार कर लेते हैं। अच्छा, ये बता सकता ज्योमेट्रिक मीन पता है मैंने, कुछ मीन पढ़ाए थे। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन पढ़ाया था, उसी के बाद मैंने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाया था, एक वेटेड मीन पढ़ाया था, फिर कंबाइंड मीन पढ़ाया था। ये सारी चीजें पढ़ाई थी मैंने। तो ये पहला वाला क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन पे, इसको ट्राई करो। सर जीरो। हाँ, जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता था, सबका प्रोडक्ट करना होता था, उसके बाद उसका जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसकी 1/n पावर लेनी होती थी। तो उसका ज्योमेट्रिक मीन जो भी होगा वो सबका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 210 इंटू 201 इंटू 102 गुणा 20 गुणा 12 गुणा 10 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि इंटू जीरो। लास्ट में जैसे ही मैं जीरो करूंगा यानी कि सारा कुछ प्रोडक्ट जीरो ही होने वाला, और उसकी कितनी पावर लेनी पड़ेगी? यहाँ पे कितने हैं ऑब्जर्वेशन? तीन। तीन छः और तीन नौ, यानी जीरो की कितनी भी पावर लो वो जीरो ही आने वाला, तो यानी कि जीरो इसका हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। ये यहाँ तक क्लियर है? सभी को क्लियर है ये वाला? यस सर। सेकंड वाला बताओ जरा, राइट साइड में ये वाला। एक सौ पच्चीस का गुणा करना पड़ेगा 729 का गुणा करना पड़ेगा इससे, और उनकी 1/3 पावर लेनी पड़ेगी, यानी कि लिख लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या होने वाला है। 125 इंटू 729 इंटू 1331 की पावर 1/3। ठीक है, अब इसको गुणा करना फिर सॉल्व करना थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मैंने क्या सोचा कि अंदर ही कुछ पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मुझे दिखाइए 5 की पावर 3 लिखा है, ये 7 की पावर 3 लिखा है, और ये 11 की पावर 3 लिखा है। फोर तो नाइन्टी यहाँ से फाइव ज्योमेट कितना आ जाएगा? 495। 495। ओके, अब देखो एक चीज तो क्लियर है कि लास्ट में 5 तो आना ही आना था। क्या आना था वो मैं बताता हूँ। यहाँ से पहले पावर हटाएंगे तो सबके लिए 5 इंटू 7 इंटू 11 यही बचने वाला है यहाँ से। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? 35 इंटू 11 यानी कि 330 और 55 यानी सर 495 9 कैसे का आ गया? क्यूब होगा, 7 का नहीं। अच्छा हाँ, 9 का होगा सही। यहाँ से 45, तो यहाँ से इसको करेंगे तो 495 इज द आंसर। क्लियर है? एक ये वाला बताओ, हार्मोनिक मीन के बारे में बताओ जरा, थर्ड वाला। सर 1 and 3। 1 and 3 क्या करना है इसमें? कंसिडर द पेयर, उसमें से पूछ रहा है कि किसकी हार्मोनिक मीन सेम होगी। देखो हार्मोनिक मीन का हमने फॉर्मूला देखा था, अगर बड़े नंबर्स हों जैसे कि ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो उसके लिए क्या करना था, n/hm। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 दिस। ये कितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन हो आप हार्मोनिक मीन यहाँ से निकाल सकते हो। बट फॉर 2 नंबर्स और 3 नंबर्स उसको हमने सॉर्ट आउट करके कैसे यहाँ से बन जाता है एक फार्मूला। अगर मेरे पास दो ही नंबर है, मान के चलो 2 नंबर है और उनका हार्मोनिक मीन निकालना है, और वो 2 नंबर थे 1/a, यानी कि एक नंबर ए था दूसरा नंबर बी था। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हार्मोनिक मीन आज जो आपका आता है वो आता है 2ab/a+b। 2 नंबर के लिए ये डायरेक्टली आ जाता है। ऐसे ही 3 नंबर के लिए क्या आता है? ध्यान है? या फिर 3 नंबर के लिए लिख लो 3abc/ab प्लस bc प्लस ca। ये 3 नंबर के लिए सॉल्व करोगे आ जाएगा। 4 के लिए क्योंकि फिर याद रखना थोड़ा सा कोई सेंस नहीं बनाता, इसलिए हम उसको याद नहीं रखते, फिर हम जनरल वाले फॉर्मूले से चले जाते हैं। तो 2 के लिए अगर एक बार यहाँ से चेक करें तो सबके लिए देख लेते हैं। 2 इंटू 8 इंटू 12/20, तो यहाँ से कितना आने वाला? ये 10 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ से 9.6 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले का चेक करो, यहाँ से 2 इंटू 9 इंटू 11/20, ये 5 टाइम्स कटेगा, यहाँ से सर 9.9। 99/5 यानी कि ये नहीं आएगा। ये वाला देखो एक बार, 6 इंटू 24 इंटू 2 अपॉन 9.6। 36, यहाँ से भी वही आने वाला है क्योंकि 5 टाइम्स कटेगा, और यहाँ से भी 48/5
तो यहाँ से भी 9.6 ही आने, यानी कि 1 and 3 आर करेक्ट। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ चीजें और बताई थी, रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। क्या रिलेशन होता है वो? Sir, arithmetic mean greater than equal to geometric mean greater than equal to harmonic mean. ओके, गुड। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ये वाला रिलेशन होता है। गुड, ठीक है। यहां से एक चीज और याद रखना, देखो अर्थमेटिक मीन होता क्या है। अगर मैं 2 नंबर के लिए बात करता हूँ, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू होता है a+b/2। क्या यही होता है? एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? वो होगा यहाँ से √ab। एंड जो हार्मोनिक मीन होगा 2 नंबर के लिए, वो होगा 2ab/a+b। क्या यही होने वाला है? अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का, जरा मल्टीप्लाई करो तो कितना आने वाला है? क्या यहाँ से अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा? ए बी आएगा। बस देखो जरा, ए बी बचने वाला है, क्योंकि a+b से a+b कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ए बी बचेगा केवल। ये दिखा? Yes, sir. तो यहाँ से अगर मैं इस वाले ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करता हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ से भी ये भी मिलने वाला है। तो एक रिलेशन और बनता है, इसको भी हम आगे से याद रखेंगे, कि अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन वो बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के। या इस तरीके से याद रखना, इस तरीके से भी याद रखना, या इसको उल्टा याद रखना कि ज्योमेट्रिक मीन इज ऑल्सो द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ arithmetic mean and harmonic mean of two numbers. Geometric mean is also equals to the geometric mean of arithmetic mean and harmonic mean. कुछ समझ में मैंने क्या बोला? नहीं सर। देखो, अगर 2 नंबर है, अगर मेरे पास 2 नंबर होते, अर्थमेटिक मीन और एक हार्मोनिक मीन, कोई 2 नंबर है, मैंने उनको नाम दे दिया, अर्थमेटिक मीन एक नंबर है, हार्मोनिक मीन एक नंबर है। अगर मैं उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालता तो कैसे निकालता? अर्थमेटिक मीन का मल्टीप्लाई करता हार्मोनिक मीन के साथ और उनका अंडर रूट ले लेता। 2 नंबर के लिए यही तो करता। अगर मेरे पास दो कोई ऑब्जर्वेशन है, मैंने उनको आज नाम दे दिया, ए बी ना बोल करके मैंने उनको बोल दिया एक अर्थमेटिक मीन है, एक हार्मोनिक मीन है। ये मेरे पास 2 ऑब्जर्वेशन है। इनका अगर तुम ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो कैसे निकालोगे? दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट लोगे, यही तो करोगे। ये समझ में आया? यस सर। तो इसी को मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में अगर मैं बोलूँ कि ज्योमेट्रिक मीन, वैसे तो हम 2 नंबर है उनका ज्योमेट्रिक मीन तो निकाल ही पाएंगे, अगर ए और बी 2 नंबर है तो उनका ए इंटू बी अंडर रूट करके भी निकाल पाएंगे। अगर मेरे को हार्मोनिक मीन दे दे, अर्थमेटिक मीन दे दे और फिर ज्योमेट्रिक मीन पूछे, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है, अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन ले लूं अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन का। अभी क्लियर है या नहीं है? अभी भी यस सर। क्लियर है? बताओ भाई कुछ तो। यस सर। ओके, ये हमने देख लिए थे। अच्छा, ये वाला बताओ जरा। क्या सर एक्स पूछा की इसमें? वैल्यू 60। 60। ओके, देख लेते। इसमें बोला कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। उसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके पहले से ही दी, ठीक है। एंड मीडियम उसने बता दिया कि इतना मीडियन है उसका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू बतानी क्या होगी? अच्छा, मीडियन के लिए मैंने क्या बताया था, मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 4 इधर है 4 इधर है, यानी कि बीच में 2 ऑब्जर्वेशन बच रही हैं। अगर मिडिल मोस्ट एक बचती थी तो वही हमारा मीडियन हो जाती थी, अगर 2 बचती थी तो हमारा उनका एवरेज लेकर के हमारा मीडियन बनने वाला था। इन दोनों का एवरेज करेंगे तो x प्लस 3/2
इनका एवरेज हो जाएगा, यानी कितना होने वाला है यहाँ से 2x + 3/2, और वही कितना दे रखा है उसने 61.5। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कितना आने वाला है 123 और माइनस का 3, यानी कि x = 60। क्या सबको क्लियर है? जी सर। ओके। अब यहाँ पे मीडियन का चलो फॉर्मूला बताएगा कोई, क्या होता था मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन कैलकुलेट करने का क्लास इंटरवल वाले केस में क्या होता था? सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो इसकी। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला। फॉर्मूला L1 + n/2 - CF/F × H। ठीक है, यहाँ पे L1 क्या होता था, वो लोअर जो लिमिट, क्लास थी उसकी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अच्छा, यहाँ पे CF क्या होता था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। H क्या होता था, क्लास विथ। N क्या होता था, टोटल फ्रीक्वेंसी। सर एन वो लास्ट जो हाँ, तो उसको या फ्रीक्वेंसी तो का देखो, सम मान लो। हाँ टोटल फ्रीक्वेंसी बोल दो, या N को ये भी बोल सकते हैं कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वही N थी, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू अमॉन्ग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये भी तो बोल सकते। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करके दिखाओ जरा। यहाँ से लिखा मैंने 0 से लेके 10, 10 से लेकर के 20, निकालो जरा इसका आंसर। ये यहाँ से क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले मैं CF निकालने वाला हूँ। CF कैसे निकालते थे, पहली वाली को एज इट इज, उसके बाद बढ़ाते जाते थे, प्लस करते जाते थे। 12 यहाँ से, 21 यहाँ से, 42 यहाँ से करेंगे तो 49। इसी को n बोलते हैं, लास्ट वाली वैल्यू को। दिस इज n। अब यहाँ पे CF चाहिए मेरे को और F चाहिए। F की सर फ्रीक्वेंसी है 21 और 12 42 होते हैं। कहाँ से? अच्छा, 12 मैंने 21 कंसिडर कर लिया, 33 ना, एंड यहाँ से कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n। उसके बाद F निकालना हो, CF निकालना है। यहाँ पे H तो मेरे को दिख रहा है क्लास विथ है, वो कितनी यहाँ पे 10 है, सिंपल दिख रही है यहाँ से। अब F और CF डिसाइड करने का मेरे लिए, और यहाँ पे एक L भी डिसाइड करना है कि L1 क्या होगा। देखो, लोअर लिमिट है तो इन्हीं में से कोई होने वाली है, इनमें से कोई एक हो सकती है। डिसाइड कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हम मीडियन निकाल रहे हैं तो दो पॉसिबल में है। देखो, सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो n आया इसको डिवाइड करो 2 से, वो आएगा 20। अब 20 से जस्ट छोटा वाला ढूंढो, यहाँ पे कौन सा होने वाला है। अब देखो 20 यहाँ कहीं आया होगा बीच में, इन दोनों के बीच में, तो यानी कि इससे जस्ट छोटा तो यही है 12, तो ये बन जाता है आपके लिए CF। और CF से नीचे इधर आओगे, यानी कि इस साइड में, ये बन जाता है आपके लिए F। तो यहाँ से CF और F दोनों मेरे लिए मिल गई। क्या ये समझ में आया CF और F कैसे निकालेंगे, भाई सभी लोग? 28.88। ओके, कितना?
कितना आया? 28.88। ओके, तो यहाँ से मेरे लिए एफ निकल गया। अब जैसे ही मेरे को एफ मिला, वही उसी की जो क्लास इंटरवल है उसी क्लास का, वो मेरे लिए एल वन यहाँ से मिल जाएगा। सारी चीजें मिल चुकी है, रख दो फॉर्मूले में, रख देते हैं, यहाँ रख लेते हैं। चलो, तो यहाँ से 20 प्लस का n/2 कितना हो जाएगा, वो भी 20 है, माइनस का एफ करना यानी कि 9 है, अपॉन सॉरी माइनस का 12 कर अपॉन 9 इंटू 10। तो यहाँ से कितना आने वाला है, 20 प्लस 8/9 इंटू 10। तो करीब करीब 20, यहाँ से कितना बचने वाला है, 80/9 है, तो 9 से थोड़ा सा ही कम रहा होगा, यानी कि 8.72 हो जाता है। उसके बाद हाँ, तो यही चलने वाला है, 8.88, यानी कि 28.88। क्या सभी को समझ में आया किस तरीके से करना है? क्लियर है भाई सभी को? यस सर। अच्छा, एक तरीका और था सी एफ और एफ निकालने का। उससे क्या, मैं पूरी सी एफ लिखने से बच जाता था, मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ से बच जाता था मैं लिखने से। उसमें क्या करना है कि पहले ही अगर मैं मीडियन क्लास निकाल लूं कि मीडियन क्लास कौन सी रही होगी, यानी कि उस क्लास की फ्रीक्वेंसी निकाल पता कर लूं वो कौन सी रही होगी, तो मैं इससे बच जाता था। अब देखो, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते थे, हमें मीडियन के लिए मिडिल वैल्यू चाहिए होती थी। अब देखो, 0 से लेके 10 तक, ये मान लो क्लास इंटरवल में मार्क्स दे रखे थे किसी के, 0 से लेके 10 तक 7 बच्चों के मार्क्स आए थे, वो अरेंज्ड भी है। 10 से लेकर के 20 तक इतने बच्चों के आए थे, 20 से लेके 10 इतने बच्चों के आए थे, 30 से लेके 40 इतने बच्चों के आए थे, 40 से 50 इतने बच्चों के आए थे। दे ऑल आर अरेंज्ड, हमें अरेंज ही करके रखना होता था मिडिल के केस में। तो मैंने क्या किया कि मिडिल वैल्यू निकालने के लिए बीच पहले मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करने की सोची, तो यहाँ से मैंने 7 हटाए, या 7 यहाँ से हटाए। अगर मैं 5 यहाँ से हटा रहा हूँ तो 5 यहाँ से हटाऊंगा तो 7 बचने वाले हैं, तो यहाँ से भी 7 हटाऊंगा, यहाँ यानी कि 2 बचने वाले हैं। यही मेरी मीडियन क्लास होने वाली है और यही उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो मैं इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहीं तक निकालूंगा बस, 7 और 5 12, मैं पूरे निकालूंगा इन्हीं नीचे तक। क्लियर है? ये वाला समझ में आया या नहीं आया कि मैंने कैसे निकाली यस मीडियन सर। क्लास? हाँ, तो फिर मेरे को ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन बच जाएगी, ज्यादा तो नहीं बचेगी। बट उसके लिए फिर तुम्हें लास्ट में एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एन की तो जरूरत पड़ेगी। एन के लिए आप इनका सम कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी का सम करने वो भी एन ही होता है, उसके बराबर ही होता है। ओके ठीक है, आगे चलते हैं, ये वाला समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। सर सी। सी। अब इसमें क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल दे रखा है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एम इज द मॉड, उसका एम मॉड दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मॉड क्या होता था, मोस्ट अकरिंग वैल्यू, या जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही मॉड होता था। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसकी है, इसकी है। अब यहाँ से एक चीज कंफर्म है कि मॉड आएगा तो इसी के बीच में आएगा बस, जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जो हमारा मीडियन आया था वो उसी, जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी मीडियन फ्रीक्वेंसी, उसी क्लास में आया था। देखो, इन दोनों के बीच में आया था, 20 और 30 के बीच में आंसर आया था हमारा 28.88, यानी कि इसके कहीं बाहर जा रहा है या कम आ रहा है इससे, तो आपका आंसर गलत है, आपने कुछ गड़बड़ की है। तो इसी क्लास के बीच में आना चाहिए। सेम फॉर मॉड, अगर आपने एक बार फ्रीक्वेंसी पता कर ली है कौन सी फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो उसी के बीच में आपका आंसर आना चाहिए, तो यहाँ से सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन, चलो यहाँ देता यस हूँ मैं। सर। हाँ, 5 से लेकर के 15, और उसके लिए 15 से लेकर के 25, 25 से लेकर के 35, 35 से 45, 45 से 55, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। और फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 8, 10, 15, 6 और 1। मोड बताओ जरा इसका कितना आएगा। मोड का जो फॉर्मूला होता था वो होता था L1 प्लस एफ एम माइनस F1 अपॉन F m - के F1 प्लस F m - के F2, और इसको ब्रैकेट में रखते हुए इंटू एच कर देते थे।
अब ये एफ एम क्या होते हैं, एफ वन क्या होते हैं, एफ टू क्या होते हैं, ये मैं लिखवा चुका हूँ। एल वन तो पता ही, लोअर लिमिट ऑफ द मॉड क्लास। यहाँ से एफ एम जो होता है वो मॉडल फ्रिक्वेंसी होता है। एफ एन उससे एक जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है, जस्ट बिफोर फ्रीक्वेंसी ऑफ टू मॉडल क्लास। और एफ टू होती है जस्ट आफ्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ, जस्ट आफ्टर फ्रीक्वेंसी टू मॉडल क्लास। यहाँ पे तो कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, बस बहुत आसान सा है, सबसे आसान मॉड ही होता है। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा कौन सा है, यही रहा होगा फ्रीक्वेंसी में, तो ये एफ एम हो जाता है। इससे ऊपर वाला एफ वन बोल देता हूँ मैं उसको, नीचे वाले को एफ टू बोल देता हूँ। ये आपके लिए मॉडल क्लास हो जाती है, यहाँ से एल वन मिल जाता है आपको। बस फॉर्मूले में रख दो, यानी कि 25 प्लस का कितना होगा यहाँ से, 28.37 कुछ आएगा सर। ओके। यहाँ से एफ एम माइनस एफ वन करना है, तो यानी कि ऊपर बच रहा होगा 15 माइनस के 10, और नीचे 15 माइनस के 10 प्लस का 15 माइनस के 6। देखो इसको ऐसे भी याद, किताबों में देखा मिलेगा आपको, एल वन प्लस एफ एम माइनस के एफ वन पॉन 2 FM माइनस के F1 माइनस के F2 इंटू एच, ऐसे भी मिल सकता है, जोड़ के लिख दिया। ऐसे भी याद कर सकते हो, आपके ऊपर है। इंटू 10, तो यहाँ से करोगे तो 25, ऊपर बचने वाला है 5, नीचे बचने वाला है 14 इंटू 10। तो यहाँ से देखोगे तो ऊपर 50/40 है। इसी को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, नीचे वाली की चीजों को, बस प्लस वाली चीजों को। तो यहाँ से कितना आने वाला है, 3, 8 बचने वाले हैं, 80 हो जाएंगे 5। तो यहाँ से कुछ 28.5 समथिंग आने वाला है, और 7 आगे जो भी आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो मॉड कैसे निकालते हैं, क्लियर है भाई सभी को? यस सर। ओके, ये वाला ट्राई कीजिए सर। सर इसका बी होगा। कि बी, एक बार चेक कर लेते हैं। इंडीड सर भी। बी है, ओके देख लेता हूँ। सर मेरा अब इसने पूछा द मेरा यील्ड भी ऑफ डी है। पैडी, ओके, दिस इसने ये क्लास दे रखा है, और यहाँ से ये पहली जो पैडी है, पहली डिस्ट्रिक्ट का दे रखा है, और दूसरी डिस्ट्रिक्ट का दे रखा है। पूछ रहा है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट करेक्ट। अच्छा, इसमें मॉड के बारे में पूछा है, और सिमेट्रिसिटी के बारे में पूछा है, और तो मीन के बारे में पूछा है। 3 चीजों के बारे में पूछा है। तो मॉड देख लेते हैं एक बार। इस पहली वाली डिस्ट्रिक्ट का मॉड कितना रहा होगा, यहाँ ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो इसके और इसके बीच में रहा होगा, 44 और 47 के बीच में रहा होगा। और यहाँ से देखूं तो ये दिख रहा है मेरे को कि 47 से लेकर के 50 के बीच में रहा होगा। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ये क्लास इंटरवल कैसा है, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव वाला है? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव वाला है। तो यहाँ से क्योंकि 47 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इस वाले में 47 इंक्लूडेड और 50 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि जो बी है उसका मॉड हायर ही रहा होगा, क्योंकि वो 47 से लेकर के 50 के बीच में है, और ये मॉड मतलब हायर रहा होगा, यानी कि ये तो डेफिनेटली करेक्ट है। बाकी चीजें देखने की जरूरत है, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक किससे पता चलता था, मॉड मीडियन सब बराबर होने चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक तो नहीं है, क्योंकि दोनों के मॉड ही अलग हो गए। ये वाला क्या है, बोथ द डिस्ट्रीब्यूशन हैव सेम मीन। अब सेम मीन तो निकाल के देखना पड़ेगा। इवन हमारा एक आंसर सही है तो उसी के साथ जाते हैं, क्योंकि मीन तो निकाल के फिर चेक करना पड़ेगा, लेंथी हो जाएगा बहुत ज्यादा। कर तो निकाल तो सकते हैं ना। हाँ सर निकाल सकते हैं। अच्छा ओके, आगे चलते हैं अभी के लिए।
ये वाला क्वेश्चन जरा बताइए। क्या नहीं समझ में आ रहा? सर 8। नहीं। ऐड कैसे बताया तुमने? बताओ सही, कैसे बताया? सर कुछ मैंने बताओ। क्या पढ़ा कि हम्म। ए सेट में 3 5 वो 5 3 है। हम्म। बी सेट में 5 8 है। हम्म। और सी सेट में 5 11 है। हम्म। फिर उसने बोला तीनों सेट को ज्वाइन कर दिया। हम्म। फिर सर ज्वाइन करके 15 हो रहे हैं टोटल नंबर। तो क्वेश्चन ने बोला क्या? पहली बात तो ये मीन नहीं है। सर 8 ये आएगा। कॉमन। एट आएगा कैसे आ रहा भाई? एट ये बताओ मेरे को। ये ये तो डिटरमिन ही नहीं होगा ना, मतलब हाँ, हमें थोड़ी ना डिटरमाइन ही पता नहीं कर डिस्ट्रीब्यूशन सकते। कैसे हुआ है। हमें पता ही नहीं उसके बारे में। ये मीडियन है। ये तो देखो, मीडियन के केस में मैंने कल भी बोला था कि एक्सट्रीम वैल्यूज इफेक्ट नहीं करती। मैं एक्सट्रीम वैल्यूज को बहुत कुछ चेंज कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी मीडियन पे। इसने बोला कि सेट ए बी सी कंटेन 5 नंबर ईच एंड द मीडियन ऑफ ईच सेट इज 3 8 एंड 11। पहले सेट का वो क्या था? मीडियन एक था। मैं नंबर ले लेता हूँ, 5 नंबर मैं कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ, देखना जरा। 1 2 3, और यहाँ पे लू कुछ भी ले लूंगा। अब इसके अलावा कितने ही बड़े नंबर ले लूँ, 90 92। मीडियन तो फ्री मेरा 3 ही रहने वाला है। बताओ नहीं रहेगा क्या? या मैं 4 और 5 लेता फिर भी 3 रहता, या मैं 7 8 लेता फिर भी 3 रहता। तो मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। दूसरे वाले में 8 मिल लाना है, कैसे ला सकता हूँ? अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है। 2 4, और उसके बाद एक 8 दे दूं यहाँ पे, फिर उसके बाद कुछ भी लिखता रहूं, 11 12 लिख देता हूँ। ठीक है, आगे लिखता हूँ 11। 11 लाने के लिए क्या करूंगा? 5 6, उसके बाद 11 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 12 और 13 लिख दिया। बताओ क्या यही आने वाला है? अब मैं सबको मर्ज करूंगा, तो क्या कोई कंपल्सिटी है कि मेरे को वो नंबर्स बीच में मिल जाए कि मैं बता पाऊं? क्योंकि मेरे पास बहुत कोई फिक्स नंबर्स तो नहीं है। बताओ, समझ में आया? हाँ सर, यस सर। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये साइड वाला बताओ जरा। सर 0। जीरो, ठीक। कैसे पता लगा भाई? सर वो मीन डेविएशन का सम होता है 0। जीरो, यस। मीन डेविएशन का या डेविएशन का? हाँ वो डेविएशन का। अभी तक मैंने बताया था बस। डेविएशन का जो सम होता है, मतलब क्या बताया था देखो मैंने फर्स्ट क्लास में। हाँ, यही लिखवाया था शायद। ठीक है, डेविएशन ही बताया। अभी मैंने मीन डेविएशन तो नहीं पढ़ा है, शायद मीन डेविएशन अभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, ये डेविएशन फ्रॉम मीन है ना, इसको नहीं पढ़ा है हमने अभी के लिए, छोड़ दो। आंसर इसका जीरो ही है। और मैंने पढ़ा है नहीं, बस आज पढ़ लेंगे इसको, समझ में आ जाएगा। या सर फिर मैं सी नहीं उसको आएगा। एक बार मैं बता देता हूँ, चलो तो फिर देख लो एक बार यहीं पे। देखो, मेरे पास एक डाटा था, उसमें ऑब्जर्वेशन थी ये वाली। लेट x1 x2 बी, जैसे ये तो ऑब्जर्वेशन नहीं है, डेविएशन है फ्रॉम मीन, एंड x इज सम स्टैटिकल डाटा। देखो, मैं क्या मान रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ
एस अच्छा एन है तो कुछ ऐसा मानते हैं, मैं यहाँ मान लेता हूँ A1 A2 A3 डैट डैट डैश AN। ये मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। क्या ये क्लियर है? यहाँ तक मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान ली। अब इनका जो मीन मैं कैलकुलेट करूंगा वो x आया है कैलकुलेट करने पर। यहाँ तक क्लियर है? और इनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है F1 F2 F3 डैट डैट डैश FN। क्या ये मैंने डाटा लिया है वो क्लियर है क्या? ये बताओ बस मेरे को। इनका जो मीन आया है वो मैंने x उसने बोला है। अब क्या बोल रहा है कि जिस इस x से इस मीन से मैं डेविएशन लेता हूं, तो डेविएशन लेने के लिए क्या करते थे? डेविएशन फ्रॉम मीन है तो इसको मीन में से घटाना स्टार्ट करो, तो यानी कि यहां से क्या होगा A1 x माइनस A2, यहां से x माइनस A3 डेट डेट डैश x माइनस के AN। इसी को उसने बोल दिया x1 x2 x3 डेट डेट डैश xn। क्या ये क्लियर है? नहीं है सबको? बस ये बताओ पहले तो। यहां तक क्लियर है सबको कि उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या निकालना है मेरे को? जी सर। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो उसके बाद क्या करना है? अब देखो उसने ऐसा म्यू माना है उसने, मैं इसको म्यू मान लेता हूँ भाई, मीन को उसने म्यू माना है। तो यहाँ सारी जगह म्यू कर देंगे हम। एंड दीज आर दिस। अब उसने बोला है कि F1 X1 F2 X2 इनका सम बताओ कितना होगा, तो मैंने सम करना स्टार्ट कर दिया। F1 इन F2 F3 इनका सबका सम करना है। देखो सम करो, x की वैल्यू x1 की वैल्यू मतलब यही है, तो इनका सम क्या होगा? म्यू माइनस के a इंटू F1 प्लस के म्यू माइनस के 2 सॉरी माइनस के A2, एक मिनट, म्यू माइनस के A2 इंटू F2, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में क्या होगा? म्यू माइनस के AN और इंटू FN। यही पूछा उसने। अब इनको सॉल्व करो जरा, यहां से देखो, तो यहां से देखो अगर मैं म्यू एक बार म्यू से सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से क्या आने वाला है? म्यू तो कॉमन आ जाएगा, उसमें अंदर ही अंदर F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड FN ये बचने वाला है। यहां से कितना हो जाएगा? FN। और लास्ट में क्या बचने वाला है? A1 F1 एंड प्लस का यहां से कर लेते हैं A2 F2 और लास्ट में डट डट डस करते हुए AN FN। क्या यहां तक क्लियर है? ये क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा ये क्या है? ये कुछ दिख रहा है क्या? मीन का फॉर्मूला। मीन का ही फॉर्मूला दिख रहा है। अगर इसमें हम डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कर दें तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी चीज को डिवाइड कर देता हूँ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, कैसे मेरा ये अभी तक आंसर आया, मैं इसको अपने तरफ से डिवाइड कर रहा हूँ किससे? म्यू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। ये भी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा है, समेशन ऑफ एफ माइनस के, ये मीन लिखा है, इसको मैं म्यू बोल देता हूँ। सॉरी अभी नहीं बोल पाएंगे, अभी नहीं बोल पाएंगे, अभी के लिए इसको ऐसे रहने दो। डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। क्या यहाँ तक क्लियर है? इसको मैंने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो देखो यहां से ये वाला कितना हो जाएगा? म्यू बचेगा ये वाला, और ये क्या हो जाएगा? ये भी म्यू हो जाएगा। तो यानी कि म्यू इंटू म्यू माइनस करूंगा तो जीरो आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करने से बाद में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। क्लियर है हर्षित या नहीं? अभी समझ में आया थोड़ा सा? आगे सर। जीरो कैसे आया समझ में आया? जी। ठीक है, आगे मीन मीन डेविएशन पढ़ने ही वाले हैं आज, तो वहां से और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जरा।
पहले इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है इसने, एक्स दे रखा है 0 1 2 3 एंड 4 एंड उसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है तुम्हारी 4 एफ 9 जी और 4। अब इसमें बोला क्या है उसने के वेरिएबल्स हैं एक्स, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी 25 दे रखी है एंड अर्थमेटिक मीन 2 दे रखा है। देखो अर्थमेटिक मीन 2 दे रखा है, टोटल फ्रीक्वेंसी 25 दे रखी है, तो एक बार सबका सम कितना है हो रहा है यहाँ पे, सबका सम 8 17 17 प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू यहाँ से होने वाला चाहिए 25, यानी कि एफ प्लस जी की वैल्यू 8 होनी चाहिए। एक इक्वेशन तो यहाँ से ये बनती है, ये वाली इक्वेशन क्लियर थी। अब दूसरा यहाँ से बोल रखा है उसने कि मीन 2 दे रखा है इसका, तो मैं मीन निकाल देता हूँ। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सिंपली करना है, यहाँ से 0 हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 3g हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। मीन निकालना है, मीन दे रखा है 2 और सबका सम कितना आने वाला है यहाँ से, ये हो जाएगा तुम्हारा 34 प्लस के 3g प्लस के एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम कितना आने वाला है 25, वो उसने दे रखा था। तो यहाँ से 50 और 16 इक्वल टू, एक इक्वेशन ये बन गई है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है, वैल्यू पूछी एफ की, तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन ये थी मेरे पास 8 इक्वल टू एफ प्लस के जी। एक बार माइनस कर दो तो यहाँ से 2g की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आने वाली 8, और यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी 4, तो f की वैल्यू भी 4 ही रही होगी, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन से यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। क्या ये समझ में आया था सवाल? यस सर। ठीक है, इसमें मैं उसी में बताने वाला था कि अगर मान के चलो उसने मीन मेरे को दे रखा है 2, तो मैंने एक अज्यूम्ड मीन मेथड भी बताया था। तो अगर उसने मेरे को मीन 2 दे रखा है तो मैं मान लेता हूँ ये मेरा मीन रहा होगा। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई, यही था, और डी क्या था वहां पे, एक्स माइनस के ए। अच्छा, अगर उसने यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स माइनस के ए करोगे तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 2, यहाँ माइनस का 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना आने वाला है 0, यहाँ कितना आने वाला है माइनस का एफ, यहाँ कितना आने वाला है 0, यहाँ कितना आने वाला है जी, यहाँ कितना आने वाला है 8। इन सब का सम 0 होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? ये समझ में आया नहीं आया बताओ? क्योंकि देखो 0 क्यों होना चाहिए, अगर उसने मीन 2 दे रखा है, 2 मैं मान चुका हूं, तो ये सब 0 ही तो होना चाहिए, जब तो इक्वल होगा इसके, ये वाला सम 0 ही तो होना चाहिए। नहीं आया क्या? आया सर समझ। होल्ड ऑन, मुझे लगता है अभी नहीं आया, मैं वापस आता हूँ, थोड़ी देर में वापस आते हैं इसमें एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। अभी जो मैंने कराया था पहले वो क्लियर था? जी सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन बताओ जरा पहले। क्लास इंटरवल दे रखे, टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसने 100 एंड एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी है यहाँ पे, एंड वो चाहे कि मॉडल क्लास कौन सी होगी इसमें से, तो सबका सम दे रखा है इसने 100, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी तो हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से कितना होने वाला है 31 51, और यहाँ से हो जाएगा 59 71, यानी कि सर 29 रही ऑप्शन होगी, बी। ऑप्शन बी, तो यानी कि यहीं पे रहा होगा कहीं ना कहीं, ये तो क्लियर था पहले से। हाँ सर। ठीक है, अब ये डाटा कैसा, क्लास इंटरवल कैसा दे रखा है, एक्सक्लूसिव है इंक्लूसिव? इंक्लूसिव। 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 तो इस इंक्लूसिव के लिए हम ना तो मोड निकाल सकते हैं ना मीडियन निकाल सकते हैं, तो हमें पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीख लो। यहाँ से लिखा है 1 से लेकर के 10, 11 से लेकर के 20, और यहाँ 21 से लेकर के 30 एंड 31 से लेकर के 40 एंड 41 से लेकर के 50 एंड 51 से लेकर के 60। इसको कन्वर्ट करना है मेरे को एक्सक्लूसिव डाटा में। अब देखो, सबसे एक चीज देख लिया करो, क्या लोअर लिमिट जो उससे पहले वाली क्लास है और हायर लिमिट उससे आगे वाली क्लास है, उनके बीच में डिफरेंस सेम है क्या? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस एक का था, ये भी डिफरेंस एक का, ये भी डिफरेंस एक का है, ये भी डिफरेंस एक का है, सब में डिफरेंस भी सेम है। अच्छा, डिफरेंस सेम है तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसमें 0.5 बढ़ा दूं, मतलब 0.5 ही क्यों बढ़ाया मैंने, डिफरेंस का आधा, जो भी डिफरेंस था एक का उसका मैंने आधा इसमें बढ़ाया,
हायर लिमिट में एक क्लास की में, तो यहां से कितना होने वाला है, और लोअर लिमिट में से मैं 0.5 घटाने वाला हूं। तो यहां से देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, इसको मैं लिखने वाला हूं 10.5, और यहां से 10.5 से लेकर के 20.5। क्या ये समझ में आया? मैंने अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, बस मैंने इन दोनों को सेम करने के लिए चीजें की हैं। यहाँ पे मैंने 0.5 हटाया, यहाँ पे 0.5 घटा दिया। क्या ये समझ में आया? अब एक्सक्लूसिव बन चुका है ये वाला। क्लियर है या नहीं? जी सर। तो ऐसे ही सेम इसके लिए करेंगे, इसमें से 0.5 घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20.5। ये मैच कर गया, ये भी मैच कर गया। अब आगे कितना करेंगे, यहाँ पे बढ़ा देंगे 30.5, यहाँ से 30.5, यहाँ से कितना हो जाएगा 40.5, यहाँ पे 40.5, यहाँ पे 50.5, यहाँ पे 50.5, यहाँ से 60.5। अगर इन सब में मैंने 5.5 घटाया तो यहाँ भी 0.5 घटाना पड़ेगा, यानी 0.5। ये मेरा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बन चुका है। ये क्लियर है सबको? अभी देखो इन दोनों के बीच में क्लास विड्थ कितनी है, वो 10 ही रहेगी वो तो, क्योंकि एक तरफ मैं अगर बढ़ा रहा हूँ दूसरी तरफ घटा रहा हूँ तो क्लास विड्थ तो चेंज नहीं होने वाली है। नहीं आया क्या समझ में? समझ आ गया सर। समझ में आ गया। अब इसका मॉड निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, एक बार मॉड निकाल भी दो, चलो कितना आने वाला है। तो मेरे को यहां से ये पता चल चुका है L1 की वैल्यू कितनी होगी आज, ये वाली 20.5 प्लस के एफ कितना था मेरा 29 था, तो 29 माइनस के 22 यानी कि 7 तो ऊपर बचने वाला है, और 7 प्लस के 9 नीचे बचने वाला है, इंटू 10, यानी कि ये मेरा आंसर होने वाला है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 64, यानी कि 4.6 बचने वाले हैं, 60 हो जाएंगे, 3 12 7, यानी कि यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24.87 इज द आंसर। क्लियर है क्या सबको? सर यस सर। तो ये वाला यस आंसर सर। हो जाएगा आपके लिए। तो एक्सक्लूज अगर इंक्लूसिव डाटा क्लास इंटरवल आते हैं तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लोगे, उसके बाद कैलकुलेट कर लोगे सारी चीजें, क्योंकि हम इंक्लूसिव के लिए कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल किसके लिए यूज होते थे, कौन से ग्राफ के लिए यूज होते थे पता है क्या? क्या हिस्टोग्राम के लिए होते थे इंक्लूसिव वाले? बस हाँ और ना में जवाब देते चलो। इंक्लूसिव वाले हिस्टोग्राम के लिए यूज होते थे क्या? नहीं होते थे ना, एक्सक्लूसिव ही तो यूज करते आ रहे थे सब जगह हम। नहीं आया क्या, या भूल गए? देखो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ऑगिव, इन सब के लिए हम एक्सक्लूसिव यूज करते हैं। बस एक बार चार्ट ऐसा था जिसके लिए हम इंक्लूसिव यूज करते थे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेना ये वाली चीजें बताओ। इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ लेंथ इन आवर्स दे रखा है 100 बल्ब्स का, एंड हैविंग मीडियन लाइफ इज 20 आवर्स। इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये स्टेटमेंट जो लिखा है ऊपर क्या मतलब है इसका? यानी कि जो यस सर। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 100 है, और मीडियन जो है वो 20 है, ये मतलब है इसका।
देखो एक चीज तो क्लियर है कि इसने मीडियन दे रखा है 20 है, तो मेरा कहाँ पे आया होगा, कहीं यहाँ कहीं आया होगा। तो ये मेरी मीडियन क्लास बन चुकी है, ये एफ बन चुका है। एंड सी एफ निकाल दूंगा। सी एफ कैसे निकालूंगा, यहाँ पे सी एफ देख लेते हैं, यानी कि 7, यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस एक्स, यहाँ पे 47 प्लस एक्स। वैसे भी निकालना भी नहीं था ये वाला तो, क्योंकि उससे ऊपर वाला ही चाहिए होता था मेरे को बस एक। ये मेरा सी एफ निकल चुका है यहाँ पे। सबका सम उसने दे रखा है 100 है, यानी कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 है, यानी कि एन की वैल्यू 100 है। तो एन बाई 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सर 27 आ रहा है क्या? 27 एक्स की वैल्यू ना, हाँ। और वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 14। 14। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से बस मेरे को रखना था 20 इज इक्वल टू 18 प्लस के, यहाँ पे ऊपर क्या होता था एन बाई 2 यानी कि 50 माइनस के सी एफ कितना है यहाँ से 7 प्लस एक्स, माइनस के 7 प्लस एक्स अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 इंटू दोनों का डिफरेंस कितना है 5। तो यहाँ से इधर करूंगा तो यहाँ से बचने वाला है 2 इज इक्वल टू ऊपर बचने वाला है 43 माइनस के एक्स अपॉन 8। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43 माइनस के 16, एक्स इज इक्वल टू 27। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई के लिए क्या करना है, सबका सम करके यहाँ से रख दो, यानी कि 7 प्लस एक्स प्लस 40 प्लस वाई प्लस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 100 होने वाला था। अब एक्स की वैल्यू मेरे को पता है 27, यहाँ पे रख देता हूँ। 34 74 74 और 2 76 86, यानी कि वाई की वैल्यू 14 रही हो। क्लियर है भाई कि सभी को आ गया था आराम आराम से। क्लियर है सबको, अभिषेक और आर्यन? यस सर। तो यहाँ से यस जो सर। मैंने बताया था कि अगर मीडियन आपको दे रखा है तो वहां से आप क्लास इंटरवल निकाल सकते हो कि मेरा मीडियन क्लास कौन सा रहा होगा। वहां से आपको एफ पता चल जाएगा। उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पूरी लिखनी नहीं है, उससे एक ऊपर वाली लिखनी है, बस वो मैंने लिख दी जस्ट। क्लियर है, क्योंकि एन की वैल्यू मैं समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से भी निकाल सकता हूँ, या जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है वो भी वही होती है एन, तो एन कहीं से भी निकाल लो। क्लियर था ये वाला? अच्छा यहाँ से देखो, अगर ये भी दिमाग काम नहीं कर रहा है तो एक काम और कर सकते थे, शायद हो जाता, क्योंकि सबका सम देखो यहाँ से देखो 47 49 59, तो यानी कि जो x प्लस वाई है वो 41 रहा होगा, ये तो मेरे को क्लियर हो गया। अब 41 रहा होगा, अब उसके लिए देखो, देखो अगर मैं 31 को मेरा आंसर मानता है x की वैल्यू, तो क्या y की वैल्यू कोई ऐसी है जो 41 बना दे, 10 बना दे, कोई तो नहीं है यहाँ पे, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। फिर मैंने 27 देखा, 27 के साथ तो ये तो नहीं हो सकता था, ना ये हो सकता था, ना ये हो सकता था, एक ही आंसर हो सकता था 14 वाला, यानी कि बी और सी दो आंसर का पेयर बन चुका है। ठीक है, एक बार सी के साथ देख लेते हैं। अच्छा सी का बनेगा और किसी का बनेगा क्या, और किसी का नहीं बनेगा। डी वाले के साथ फिर से बन सकता था, यानी कि डी और ए का पेयर बन सकता था, यानी कि दोनों में से एक पेयर आपको लगाना पड़ता फिर। ये क्लियर है थोड़ा सा, दो पेयर मैंने कैसे एलिमिनेट किए, दो पेयर कैसे बचाए मैंने, ये क्लियर हुआ थोड़ा सा, हुआ या नहीं वो बताओ, नहीं आया क्या? सर बोलते रिपीट। यस तो सर। कम से कम आया। एक चीज, अब उसके बाद में मैं कुछ कर सकता हूँ क्या यहाँ पे, आप बताओ, बताओ बताओ, कुछ कर सकते हैं तो। क्योंकि एक चीज और है, एक चीज सोचो, अगर इन दोनों का सम मेरे को पता है, दो पेयर मैंने फिक्स कर लिए, अब ये मिडिल क्लास आई है। अब देखो काटना स्टार्ट करते हैं, दो यहाँ से काटूंगा, दो यहाँ से, यानी कि 5 यहाँ बचे होंगे, 5 यहाँ से काटूं, 5 यहाँ बचे होंगे। अब यहाँ से 5 बचे हैं और इधर से मेरे बचे हैं 40 प्लस एक्स, यहाँ पे बचा है ऊपर एक्स और यहाँ पे बचा है 5 प्लस वाई, क्योंकि मीडियन तो यही आने वाला है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर, 40 प्लस एक्स ग्रेटर देन रहा होगा 5 प्लस वाई से, तो यहाँ से 35 प्लस एक्स ग्रेटर देन रहा होगा वाई से। एक सेकेंड, यहाँ तो फिर कितना ग्रेटर देन रहा होगा ये भी कुछ आइडिया नहीं लगा सकते। अच्छा एक बार को अगर ये मान के जो यहीं तक हम पहुंचे, एक बार डी वाला ऑप्शन रख के देखते हैं, 14 रखता हूँ मैं एक्स की वैल्यू, फिर भी बढ़ा ही जा रहा है, कुछ नहीं कर सकते ज्यादा इसके बारे में, बस एक दो ऑप्शन हटा करके बस थोड़ा तुक्का ही मार सकते थे।
चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सेम ही है जो अभी किया जस्ट। अच्छा, इसको आप ट्राई कर लेना घर से, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखा है, एक्स प्लस वाई, ये सब निकाल के पता पता कर पाओगे। मीडियन क्लास कहीं यहाँ आ रहा होगा, कर पाओगे ये वाला? यस Yes, सर। sir. ठीक है। एंड दिस वन, ये वाला ट्राई करो जरा। यहाँ से इसको मैं डाटा के फॉर्म में लिख देता हूँ, फिगर के फॉर्म में। 0 से लेके 10, 10 से लेकर के 20, 20 से 30 एंड 30 से 40। x, x plus 8, x minus 2 एंड x minus के 4। इनका मीन दे रखा है 17.8। मीन निकाल देते हैं यहाँ से। देखो ये क्लास इंटरवल दे रखा है, तो मैं पहले x निकाल, सॉरी ये f दे रखा है इधर, यहाँ से x निकाल लेता हूँ। यहाँ पहले से का कितना तो हो जाएगा? 5, 12। 12। ओके, 12। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x, देखो यहाँ से 12, ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 8। तो मीडियन क्लास कौन सी रही होगी मेरी, और मॉडल क्लास कौन सी? मॉडल क्लास तो क्लियरली दिख रही है, ये रही होगी 10 से लेकर के 20 वाली। तो यानी कि ये आंसर हो जाएगा। मीडियन क्लास के लिए क्या करते हैं, या अच्छा ये वाला आपको समझ में तो आता है। मैं कहता हूँ कि काट दो यहाँ से 5, काट दो यहाँ से, और ये मतलब यहाँ से 8 काट दो, यहाँ से भी 8 काटो, तो 4 बचे होंगे ऊपर। 4 यहाँ से काट दो, यहाँ 6 बचे होंगे, तो यानी कि यहीं कहीं रहोगी मीडियन क्लास भी। ये समझ में आता है या नहीं आता है? आता है सर। हाँ सर, आता है। आता है। ठीक है, तो फिर यहाँ से मीडियन क्लास रहेगी 10 से लेके 20, यानी कि दोनों का आंसर ये रहा होगा। क्लियर है? कर पाओगे ये वाले सर क्वेश्चन? इसमें x का वैल्यू कैसे आया? अच्छा, एक्स का वैल्यू, अच्छा एक बार बता देता हूँ फिर मैं कैसे आया। यहाँ से लेके यहाँ तक 25 रहा होगा, ये 35 रहा होगा, ये मैंने एक्स लिख लिया इसके बारे में। ये तो क्लियर है, ये कैसे लिखा? हाँ सर। तो उसके बाद मीन उसने दे रखा है 17.8 इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ से। एफ एक्स कितना आने वाला है? 5x। यहाँ से कितना आने वाला है? 15, एक्स प्लस के 8। यहाँ से कितना आने वाला है? 25, एक्स माइनस के 2। और यहाँ से 35, एक्स माइनस के 4। सबका सम कर देते हैं। तो यहाँ से देखो एक्स एक्स को एक बार देख लेते हैं। 5x और 15x यानी 20x, 45x, 45, 50, 80x, यानी कि 80x तो यहाँ से आ गया। और यहाँ से कितना बचने वाला है? 120 और माइनस का 50 यानी कि 70। 70 में से और 140 और घटाएंगे तो माइनस का 70 बचने वाला है। अपन में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी उसने दे रखा है, अच्छा नहीं दे रखा है, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं यहाँ से। 4x का प्लस 2, 4x प्लस 2 बचने वाला है। क्या ये क्लियर है? हाँ तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 68 तो ये हो जाएगा, और 3 ये होगा, यानी कि 71.2। एक्स प्लस का यहाँ से कितना आएगा? 34 और एक 35.6। इधर लेके आएंगे इसको, इधर लेके आते तो ये जुड़ जाएगा यहाँ से, तो 105.6 इज इक्वल टू यहाँ से कितना बचने वाला है? 8.8। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो इतना अपॉन 8.8। यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको 11 से काट देते हैं। 11 से कटेगा 8, 11 से कटेगा कितना? 9 और 6, तो यहाँ से काट के 12 आ जाएगी। क्लियर है? यस ऐसे सर। क्लियर है? ओके। तो x, एक बार x की वैल्यू मिली तो क्वेश्चन बहुत आसान था। बस इसी में कैलकुलेट, उसने थोड़ा सा टाइमिंग लगेगी,
यही देखो, अब एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो 3 क्वेश्चन आपके इजीली हो गए, 2 क्वेश्चन तो आगे के इजीली हो गए। तो स्टैटिक्स के क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं मेजरली, मतलब एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आगे के अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। ओके, एक चीज रह रही है, मैं उसको बताने के लिए बस क्वेश्चन देख रहा हूँ, मिल जाएगी मेरे को शायद। अच्छा, ये तो बता सकते हो मीडियन कैसा रहेगा इसका? सिंपली चीजें काटना स्टार्ट करो। देखो यहाँ से 10 काट रहा हूँ, 10 यहाँ से कट गया। उसके बाद यहाँ से 5 काटा, यहाँ से 5 काटा तो 4 बचेगा यहाँ से, यानी कि 10 इज द, एक सेकेंड, सर इसको अरेंज करना पड़ेगा ना पहले। हाँ अरेंज करना पड़ेगा, वही मैं उसी के लिए मैंने लिखा था और वही मैं गलती की। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले 4 वाले को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इनकी फ्रीक्वेंसी देखो, 4 वाले की कितनी है? 6 है। 5 वाले की कितनी है? 4 है। 6 वाले की 5 है। 7 वाले की 4 है। 8 वाले की 6, 9 वाले की 9 एंड 10 वाले की 8। अब काटना स्टार्ट करो। तो यहाँ से 10 हो रहा है, यहाँ से 17 हो रहा है, तो यहाँ से 7 बच रहा होगा। इसको भी काट दो, यहाँ से 2 बच रहा होगा। 8 आएगा सर। और हाँ, यहाँ से काटेंगे तो 8 ही बचने वाला है, यानी कि ऊपर 2, यानी कि इसमें बचने वाला। ठीक है, इस तरह की सवाल हो जाते हैं आराम से। ओके, एंड ट्राई दिस वन, इसको ट्राई करो जरा। इसमें बोला गया है, दो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी f1, फ्रीक्वेंसी f2। मीन पूछा है ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीरीज वन के हिसाब से मीन कितना होगा, एंड मोड पूछा है सीरीज 2 के हिसाब से। अच्छा, यहां से एक चीज क्लियर है कि देखो, अगर मैं इनका सम करूं तो भी 100 आएगा, इनका सम करूं तो भी 100 आएगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना आने वाला? 30, 45, यानी कि x प्लस वाई, पहली जो इक्वेशन है उनसे आने वाला है 55। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 2x प्लस वाई, यहाँ से देखो 8 और 8 16, यानी कि 84। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू तो यहाँ से डायरेक्टली दिख रही है मेरे को, कितनी दिख रही है? 25 और 4 29। और यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू देखूं तो कितनी आ जाएगी? 26। ये y की वैल्यू आ गई। एक बार y और x की वैल्यू मिली तो मीन निकाल पाओगे, मोड निकाल पाओगे। अच्छा देखो, मोड तो कहाँ रहेगा? मोड देखो जरा, तो ये 58 है, 2x है, तो यहीं कहीं रहा होगा इसके इसके बीच में, क्योंकि सबसे बड़ा यही है। तो इसके बीच में आंसर कौन सा है? ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, बस यही आंसर होगा डायरेक्टली। कैलकुलेट ही नहीं करना है। मीन देख लो एक बार, मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? मीन के लिए तो सिंपली यहां से देखो। अच्छा, यहाँ पे अब दूसरा मेथड लगाते चलो, अब की बार डायरेक्ट मेथड नहीं लगाएंगे, इस बार लगाएंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते थे, यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, 10 से लेकर के 20, 20 से लेकर के 30 एंड 30 से लेकर के 40, 40 से लेकर के 50 एंड 50 से लेकर के 60। यहाँ पे मैं सारी चीज लिख देता हूँ, 20, 15, 10, 29 और 26। अज्यूम्ड मीन में क्या करते थे, पहले हम कोई मीन मानते थे। पहले तो यहाँ से x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वो होने वाली है 15, 25, 35 और यहाँ पे 45 और यहाँ पे 55। अब देखो, यहाँ पे सारी वैल्यूज ही कहीं 35 के क्लोजेस्ट हैं, सारी वैल्यू 35 के बहुत क्लोज है। तो मैं मीन को ही अपने 35 मानूंगा, अज्यूम्ड मीन को मैंने मान लिया ये 35 रहा होगा। तो यहाँ से x माइनस ए लिखते हैं, डी की वैल्यू लिखते हैं x माइनस के ए। तो कितना आने वाला है? माइनस का, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ये आपका हो गया x, ये हो गया f, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं d, जो कि होता है x माइनस के a। तो वो कितना होने वाला? माइनस का 20, यहाँ पे माइनस का 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना होने वाला है? 10, यहाँ पे 20। अब उसके बाद निकालते थे समेसन एफ आई डी आई। एफ आई डी आई करोगे, यहाँ से माइनस का 400, यहाँ से माइनस का 150, यहाँ से 0, यहाँ से 290, यहाँ से 520। अब इनको सम करते थे, सम करोगे तो देखो यहाँ से ये माइनस का, ये प्लस का है, तो यहाँ पे 120 बचा होगा प्लस का।
अब यहाँ से 120 काटूंगा तो माइनस का 30 बचा होगा, यहाँ से 260 प्लस का बचा होगा। ठीक है, सबका समीशन तो मेरे को पता है 100 ही है। ठीक है, यानी कि 35 से बड़ा ही आंसर आने वाला है। अब एक बार निकाल भी लेते हैं, तो यानी कि मेरा मीन होने वाला है जो भी है, कितना है वो 35 प्लस का समेसन एफ आई डी आई जो कि 260 आया है, अपॉन समेसन एफ आई यानी कि जो 100 था, यानी कि यहाँ से घटेगा तो ये आने वाला, यानी कि 37.6 इज द आंसर। क्लियर है कैसे करना था ये वाला? यस सर। यस सर। उससे जाओगे डायरेक्ट वाले मेथड से तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता था, और इवन स्टेप डेविएशन से जाते ना तो और आसान हो जाता। स्टेप डेविएशन पता है, उसमें हम यू निकालते थे, या उसको छोड़े यही बहुत है अभी, बताओ कर लोगे ना उससे? अरे भाई बोल तो दिया करो कुछ। जी जी क्या सर। होता था स्टेप डेविएशन का यस सर। फॉर्मूला? ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई इंटू एच। यहाँ पे यू क्या होता था? वो होता था एक्स माइनस के ए अपॉन एच। और सब में मैं डिवाइड दे दूंगा 10 10 से, तो यहाँ पे -2 बचने वाला था, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 40 माइनस का 15 29 52। कुछ नहीं था, बस हो जाता इजीली सॉल्व। देख लेना एक बार करके। मीन डेविएशन पढ़ लेते हैं। यहाँ तक अभी जो हमने कुछ किया है वो सभी क्लियर था क्या? यस सर। ओके। यस सर। मैं मीन डेविएशन आज तीन चीजें बस, इनको खत्म करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है ये भी, और वेरिएंस है, उसके बाद ये है, उसके बाद तो फिर हम ये देख चुके हैं। ठीक है, बस 10-15 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में ही हो जाएगा शायद, नहीं होगा तो फिर कल देख लेंगे ऐसा क्या है। इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। मीन डेविएशन, इसको मैं एमडी से आगे डिनोट करूंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मीन डेविएशन इज द एवरेज, यानी कि ये है तो एवरेज ही, इज द एवरेज। अब ये किसका एवरेज है वो देखते हैं। इज द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस। अच्छा, एब्सोल्यूट डिफरेंस के बारे में कुछ, एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है पता है? मैंने कई बार बताया। एब्सोल्यूट डिफरेंस मींस पॉजिटिव वाला डिफरेंस, केवल अगर नेगेटिव भी आ रहा तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करके लेंगे। ठीक है, किस किस के बीच में? बिटवीन ईच ऑब्जर्वेशन, यानी कि ईच ऑब्जर्वेशन जो मेरे को ऑब्जर्वेशन दी जाएंगी, एंड दी सेंट्रल वैल्यूज। सेंट्रल वैल्यूज, अब सेंट्रल वैल्यूज सच एस, वो मीन भी हो सकती है, वो मोड भी हो सकता है, एंड वो मीडियन भी हो सकता है। मीन डेविएशन का मतलब ये नहीं है कि केवल मीन के अराउंड ही निकलेगा, वो मीन डेविएशन मीडियन के अराउंड भी निकलवा सकता है, मोड के अराउंड भी निकलवा सकता है, किसी के अराउंड निकलवा सकता है। अभी तक सीडीएस में मोड के अराउंड तो नहीं आया, पर मीडियन के अराउंड एक बार सवाल आया था, या एक बार या दो बार आ चुका है। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसको अगर मैं और ज्यादा लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका मतलब जस्ट होता है कि जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीन से कितना ज्यादा डेविएट करता है। इसको मैं लिख लेता हूँ। इट टेल्स हाउ मच द डाटा या ऑब्जर्वेशन वैल्यूज डेविएट फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, ये समझ में आया कि क्या था? बस मीन डेविएशन है तो एवरेज ही, मतलब एवरेज निकालना हम जानते हैं, सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज किसका? एब्सोल्यूट डिफरेंस का। एब्सोल्यूट डिफरेंस किसका लेना है? ऑब्जर्वेशन का लेना है मीन से, या तो मीन से पूछेगा, या मोड से पूछेगा, या मीडियन से पूछेगा। यानी कि अगर मेरे को कोई डाटा दिया गया, पहले मैं उसका मीन निकालूंगा, या मोड निकालूंगा, या मीडियन निकालूंगा, वो मेरे को क्वेश्चन में बोलेगा। उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस यानी कि पॉजिटिव वाला लेना है, उनका एवरेज निकाल देना, वही मेरा मीन डेविएशन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए पहले अनग्रुप्ड डाटा के लिए देख लेता हूँ। फॉर अनग्रुप्ड डाटा, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, 2 4 10 8 10
6, 9, 11। ये मेरे पास एक डाटा था। मैंने बोला फाइंड दी मीन डेविएशन अराउंड मीन। फाइंड मीन डेविएशन अराउंड मीन, जरा निकालो। तो मेरे को अराउंड मीन निकालना है, तब पहली बात तो मेरे को मीन निकालना पड़ेगा। अब इसका मीन निकालो जरा, कितना आने वाला है। तो यहां से अगर मैं मीन निकालूंगा तो सबका सम करना पड़ेगा, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि है यहाँ पे 7। तो यहाँ से मीन कितना आने वाला है भाई? 6, 14 और 24, 30 और 50। क्या यही आने वाला है? क्या यही आने वाला है? अच्छा, थोड़ा सा इसको और सही कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे 17 कर यस सर। लेता हूँ। 17 कर लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यहाँ पे 56 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो मीन आया वो आ गया 8। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ मीन, अब क्या करना है? एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है मीन से ईच ऑब्जर्वेशन का। तो पहली ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस कितना आएगा? कुछ भी आए, लेना आपको पॉजिटिव ही है। देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस के लिए आप एक चीज कर लिया करो, एक्स माइनस के ए जो भी आपका सेंट्रल वैल्यू है, या एक्स माइनस के सी कर लो, जो भी आपकी सेंट्रल वैल्यू है, और उसको मॉड में लेके चलना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब मेरा आया यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। एक मिनट, सबको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल रहे हैं। एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो पहली वाली ऑब्जर्वेशन का है यहाँ से, और वो मैं बोल देता हूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस के सी, वेयर एक्स इज ऑब्जर्वेशन एंड सी इज सेंट्रल वैल्यू। तो यहाँ से कितना आने वाला है? वो आने वाला है तुम्हारा 6, 4, 0, माइनस का 2, पर उसका मॉड लेना है। यहाँ से फिर से 2, एंड यहाँ से कितना आएगा? माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 9। क्या यही आने वाला है? ये बताओ, ये क्लियर था? देखो अब एप्स मॉड लगाने के बाद क्या डाटा बन जाएगा? ये बन जाएगा। क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है क्या? बताओ भाई, यस क्लियर है क्या यहां तक? Yes, sir. अब इनका क्या एवरेज ले लेना है। एवरेज क्या होता है? सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना हो जाएगा? 10। सबका एवरेज ले लो। चलो, कितनी ऑब्जर्वेशन है? वही होंगी, 7 ही होंगी। तो सबका 10, 14, 15, 15 और 9, 24। 24/7 इज द मीन डेविएशन अराउंड मीन। क्या ये क्लियर था? निकाल पाओगे? फॉर अनग्रुप्ड डाटा के लिए निकाल पाओगे? Yes, sir. ओके। अगर यहाँ पे पूछता कि मीन डेविएशन अराउंड मोड, तो तुम्हारा आंसर क्या होता? अच्छा, यहाँ पे निकल भी सकता था या नहीं निकल सकता था मोड के अराउंड? ये बताओ बस मेरे को। क्या मैं ये मीन डेविएशन अराउंड मोड निकाल सकता था नहीं या निकल नहीं निकाल सकता। सकता था? नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई मोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस वाले वैल्यूज में, ऑब्जर्वेशंस में। क्या मीडियन के अराउंड तो निकाल सकता था? हाँ मीडियन के सर। अराउंड तो निकाल सकता था। हाँ, तो मीडियन के अराउंड निकाल के जरा बताओ कितना आने वाला है। इस डाटा को आगे लिख देता हूँ मैं। 2, 4, 8, 10, 6, 9। अच्छा, यहीं पे कर लो भाई। यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ। तो पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन के लिए क्या करते थे? अरेंज करना पड़ेगा डाटा को। 2, 4, 6, फिर 8, 9, 10 और 17। तो इसका मीडियन कौन सा रहा होगा? 8 रहा होगा। फिर उसके साथ डेविएशन लेना है, तो यानी कि 6। अच्छा, सेम ही आने वाला है, क्योंकि अब तो मीन भी सेम था और मीडियन भी सेम ही आ गया, तो वो भी आंसर भी सेम ही रहने वाला है। क्लियर है? हाँ यस सर। ठीक है। ये भी मैं स्टैंडर्ड डेविएशन समझा देता हूँ इसी के साथ साथ, फिर उसको ग्रुप डाटा के लिए दोनों को एक साथ देख लेंगे।
मीन डेविएशन जैसे निकाला हमने वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। बट देखो यहाँ पे एक चीज है, ये मीन के अराउंड ही निकाला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ध्यान रखना पहली बात। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। अच्छा, वो जैसे कि वो भी एवरेज था, ये भी एवरेज ही है, जैसे कि वो भी एक एवरेज ही था, मीन डेविएशन इज द एवरेज, ये भी एक एवरेज ही है। बट एवरेज ये किसका है, इट इज द, यहाँ पे लिख दूँ, इसको मैं एच डी से डिनोट करूंगा आगे से चल के, या इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, एक सिग्मा टाइप। ठीक है, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द एवरेज ऑफ, या एवरेज से पहले स्क्वायर रूट लेते हैं, इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन, फ्रॉम द मीन। देखो इसका मतलब क्या है, पहली बात तो ये बताता क्या है, ये वही बताता जो अभी मीन डेविएशन बता रहा था, कि डाटा कितना स्प्रेड आउट है मीन से, यानी कि हाउ मच डाटा इज स्प्रेड आउट फ्रॉम द मीन। दो चीज और याद रखना है इसके बारे में, अगर स्मॉल एस डी है तो यानी कि डाटा इज क्लोज टू मीन, और दूसरा अगर लार्ज एस डी है तो यहां से डाटा इज वाइडली स्प्रेड, यानी कि दूर है बहुत। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं चीजों को, फिर इसके फॉर्मूले लिखवाता हूँ। सेम एक डाटा ले लेते हैं, वही वाला डाटा ले लेते हैं, 2 4 8 10 6 9 7, 2 4 8 10 6 और कितना था, 9 17। अब क्या करना था, पहले तो डेविएशन लेना ही लेना है, तो डेविएशन ले लेते हैं। तो डेविएशन किससे लेना है, मीन से लेना है, तो पहले इसका मीन निकालना पड़ेगा। मीन हम निकाल चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, वो 8 आया था। एक बार मीन निकाला उसके बाद डेविएशन ले लो, डेविएशन कितना आने वाला है, यहां से देखो 6 4 0 2, यहां से 2, यहां से कितना आने वाला है 1, और यहां से आने वाला है 9। डजेंट मैटर प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, जैसे हमने मीन डेविएशन के केस में भी देखा, यहाँ भी देखा, हमें केवल प्लस ही लेना है। उसमें यहाँ प्लस, एक बार डाटा डिफरेंस लिया, एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया, उसका एवरेज निकाल देते थे। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करते हैं, इन सबका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके एवरेज लेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब पहले तो इसका स्क्वायर करो, तो सब कितना आने वाला है, इसको बोलेंगे x माइनस के a का स्क्वायर, x माइनस के a का स्क्वायर। a कुछ भी हो सकता है, सेंट्रल टेंडेंसी, या इसको मैं मीन ही बोल देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मीन लिख देता हूँ, क्योंकि मीन से ही निकलना है ये वाला, तो बस मीन माइनस के x का स्क्वायर। तो यहां से कितना आएगा, 36 16 0 4 4 1 81। अब इन सब का समेशन करना है, यानी कि समेशन करना है, समेशन ऑफ x माइनस के एक्स आई का स्क्वायर। तो यहां से सम का समेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 52 और 8 60 61 और 62, यानी कि 142। सबका समेशन आ गया 142। अब यहां तक समेशन आ गया, यानी कि अब इनका एवरेज ले लेना है, इन्हीं का एवरेज लेना था। तो एवरेज लेने के लिए क्या करते हैं, समेशन x यानी कि मीन माइनस का x का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो थी 7। ये कितना है, 142/7। एक बार ये निकला, इसका लेना है अंडर रूट, यही बन जाता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। बस प्रोसेस समझ में आया कैसे निकालना भाई, आया या नहीं आया? Yes, sir. ओके,
तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर अनग्रुप डाटा के लिए अभी हमने देखा है, ग्रुप डाटा के लिए नहीं देखा है, तो फॉर्मूला अब सबके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे वेरिएंस। तो क्या किया हमने, समेसन लिया है, मीन से लिया है, तो एक्स, ये मीन इस तरीके से डिनोट करता हूँ मैं, एक्स, उसका स्क्वायर किया था, डिवाइडेड बाई एन, उसका अंडर रूट लिया था, यही तो था एस टी। अगर यहाँ पे फॉर ग्रुप डाटा के लिए देखें, ग्रुप डाटा के लिए तो बस कुछ नहीं होता, समेसन एफ आई यानी कि सब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस के एक्स का स्क्वायर ऑफ समेसन एफ, ये पूरा ही है। कल इन पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम। ये समझ में आया यहाँ तक, ये ग्रुप डाटा के लिए है, ये अनग्रुप डाटा के लिए है। एक फॉर्मूला और बनता है इसका, वो मैं कल बता दूंगा, बट बेसिक बेसिक का समझ में आए सारे कुछ। बताओ बताओ। Yes, sir. एंड वेरिएंस कुछ नहीं होता है, जस्ट ए स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ही स्क्वायर होता है। अगर मैं उसको डिनोट कर रहा था सिग्मा से, तो इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, बस इतना याद रखना इसके बारे में। वेरिएंस क्या बताता है ये कल देख लेंगे हम, ये भी हम कल ही देखेंगे फिर। और कुछ क्वेश्चन है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, फिर मिसलेनियस डाल दिए लास्ट टाइम मैंने। कल ये चैप्टर अपना आराम से खत्म हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, कल खत्म कर देंगे इसको। ओके।